ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का पुरुषार्थ अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी ना सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं है। बस इस पुरानी दुनिया का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहाँ जाकर पहुँचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाई आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। कितने दिन से बाबा खुशी की मुरली चला रहे। बच्चों को बहुत खुश रहना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। ये याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते तुम मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सबको पैगाम भी यही देना है कि अपने को आत्मा समझो, ये शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं है जो साथ चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं, और वायुमंडल भी ऐसा है। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। फिर ये पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे, दुनिया ही नई बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये भी जानते हैं कि कल्प पहले जो सर्विस की है वो अब भी करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, रोमांच खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ये ज्ञान कभी कोई ने सुना ही नहीं है, कोई से सुना ही नहीं है। तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है। इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। ये बेहद का सन्यास बाप ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी फिर बाबा ने कहा नंबरवार हैं। खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं होती है। जिसका जैसा चिंतन, जिसकी जैसी धारणा, उसी अनुसार ही खुशी होती है। क्योंकि जो जितने प्राप्ति अंदर से अनुभव होंगी उतना ही खुशी मिलेगी। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं है, और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं। यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी भी देह नहीं है, शिव बाबा के पास। फिर बाबा ने कहा
याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेगी। ये है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव, वो है निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी बाबा ने कहा कशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो कि हम कितना खुशी में रहते हैं। इसमें आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है, हठ योग नहीं है। आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। समझो कोई बारी तबीयत ऐसे ही अगर खुशी से ही लेटे रहो, ऐसा नहीं, सुस्ती से नहीं, पर अगर तबीयत ठीक नहीं होती, किसी को कमर दर्द है, किसी को तबीयत खराब है, तो लेटे लेटे भी बाबा को याद कर सकते हैं। अच्छे भले हों और सुस्ती मार के रहें, आलस आलस में आते रहें और बोले बाबा ने तो कहा है, लेटे लेटे भी याद कर सकते हो। हम लेटे हुए तो करते हैं, कई बार ज्ञान का ऐसा वो लेते हैं। बाबा ने कहा लेटे हुए भी याद कर सकते हैं, लेकिन वो किन सरकमस्टांसिस में कर सकते हैं वो भी बाबा ने बताया। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रहकर हर्षित होकर खाना खाया। आशिक को माशूक मिला है तो ज़रूर खुशी तो होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है, तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। सारी समझ मिल गई हमें, तो समझदार तो हो गए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर ये खाल छोड़ देंगे। नज़दीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, हाँ, कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। वैसे अननोन है, गुप्त है, छुपे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है वॉरियर्स हैं, योद्धे हैं। ये माया के साथ युद्ध कर रहे हैं ना। किसी मनुष्यों से युद्ध करना नहीं सिखाया बाबा ने, है ना। और वैसे वेरी वेल नोन है, बहुत अच्छे से बाबा को तो संगम युग का जिनको पता चल गया उनको पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम सारे विश्व को, बाबा ने कहा तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तब देवियों की इतनी पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की ही पूजा होती है। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग लग रहा है, ये रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपने को स्कॉलरशिप लाइक बनाते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए। इसमें ही मेहनत है, बहुत अटेंशन देना है, फालतू बातें कभी नहीं सुननी है। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वो सुनो, झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो, कान बंद कर लो। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उनको फायदा मिलता है, कमाई होती है। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप के याद की कशिश होती है। याद से ही कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। सदैव बाबा बाबा करते रहो। यह है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मेंद्रियां वश होती जाएंगी। कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद का है। तुम हो रूहानी सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण।
तुम्हारा ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंच है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। तुम बाप के बने हो, बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा देने के लिए। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आ जाती है। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सद्गति दाता, और कोई सद्गति दे ना सके। सच्चा सतगुरु एक ही निराकार है, जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते हैं। तो मूल बात है याद की। अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना आए। फिर बाबा ने कहा, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते थे, तुमने भी काशी कलवट खाया है। फिर बाबा ने कहा, अथवा बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप कट गए, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। सब ऊपर से आ जाएं फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। बाकी कहते पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, वो तो जैसे आपघात हो जाए, है ना। वहाँ जाके थोड़ी कोई उन्होंने खुद खुशी कर ली कि वहाँ जाके गल मरे। बाबा ने कहा दे अभिमान से गल मरे। वास्तव में तो योग अग्नि में ऊंची स्थिति ऐसी बनाई जो पहाड़ों पे जाके वहाँ नहीं गए, लेकिन अपनी याद के द्वारा इतनी ऊंची स्थिति बनाई जो दे भान से गल गए। तो वास्तव में असल तो ये मतलब था उसका, देही अभिमानी बन गए। बाबा ने कहा भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। वो होती है घुड़ दौड़, ये है आत्माओं की दौड़। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारकती दे देते हैं। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। काम से हार खाते हैं तो की कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे। बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। ये है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाबा ही समझाते हैं। अब दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं। जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती है। इस मधुवन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे महारथी सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं, जिनके द्वारा बाबा ने बहुत सेवाएं करानी होती है। वो भी ज़रूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मिठरा घुरते घुराए। याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचे ते ऊंचे बाप को तुम बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो, जो बाप सर्व का सद्गति दाता है। तुम्हारा ये दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कौड़ी से हीरा भी वही बनाते हैं। आधा कल्प के लिए इतना सुख देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। बाबा कहते हैं बच्चे ढेरों के ढेर, ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूँ, तुम सब गंवा बैठे हो। कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो, जो वहाँ का दिया हुआ है सारा उसमें से खर्च कर करके। अब तो हीरे का देखो कितना दाम है। आगे हीरों का भी रुंग, आगे हीरों पर भी रुंग मिलती थी, मतलब साथ में कोई दूसरी गिफ्ट। अब तो सब्जी पर भी, सब्जी के साथ कुछ मिर्ची धनिया दे देते थे। अब नहीं मिलती, अब नहीं मिलती। अब तो सब्जी पर भी रुंग नहीं मिलती। नहीं, जैसे कोई चीज़ खरीदते हैं तो कोई ऐसे दे देते हैं वो फिर गिफ्ट के रूप में। तो आगे पहले हीरे खरीदते थे ना, तो हीरे के साथ कुछ और गिफ्ट मिल जाती थी।
आप तो सब्जी पर भी रूंग नहीं मिलती है। कभी कोई दे देता है थोड़ा धनिया, थोड़ा मिर्ची। तुम जानते हो कैसा राज्य लिया, कैसे गंवाया, अब फिर ले रहे हैं। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कोई की बुद्धि में मुश्किल ही ठहरता है। राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। अपनी मत काम में नहीं आएगी। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े, वापिस वारिस बनाना पड़े। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं, दान करते हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है फॉलो फादर। जो फॉलो करते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो दाता है, ये भंडारा उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है। वो हुआ इनडायरेक्ट और ये है डायरेक्ट। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं, एक जन्म की बात नहीं है। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं, ये जैसे कि इंसल्ट है। एक तरफ हम बाबा को कहते हैं कि बाबा तो दाता है, तो बाबा तो हमें दे रहा है और हम उसी के दिए हुए में से ही हम उनको दे रहे, उनके कार्य में लगा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हमने बाबा को दिया। बाबा ने कहा ये बाबा की इंसल्ट है। देते हैं लेने के लिए। बैंक में कोई अगर पैसा जमा करता है तो कोई बैंक मैनेजर के ऊपर थोड़ी एहसान है, वो अपने लिए जमा कर रहे हो, है ना। तुम करोगे तुम्हें ब्याज सहित मिलेगा। ये बाबा का भंडारा है। काल कंटक दूर हो जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं अमर लोक के लिए। ये है कांटों का जंगल। बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो और किसी के अवगुण नहीं देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बेहद के बाप से सर्चलाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। मुख्य बैटरी माना शिव बाबा, है ना। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरी बात, सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। वरदान में बाबा ने कहा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। फिर बाबा ने कहा, जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है, लेकिन ये सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन और उसके बाद वाणी, तो तीनों ही शक्तिशाली हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। जब बोल में स्नेह है और संयम हो, कई बार कहते हैं ना मर्यादा में रहना चाहिए, ऐसे ही किसी को भी कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं चलता है।
उससे भी क्या होता है, एनर्जी हमारी खर्च होती, लॉस होता है। तो बाबा ने कहा जब बोल में स्नेह और संयम हो, मर्यादित हम बात करें, मर्यादा में रह के बात करें, प्यार से बात करें, तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की क्योंकि तुम्हें वायुमंडल, योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।